और 2 दिनों में 10 लोग मर चुके हैं। लाहौर में भी आप देखें अब्दुल्ला और कदीर मारे गए हैं, पेशावर में भी। और बीबीसी रात में सुन रहा था, वो 8 और 6 की बातें कर रहा था। अमेरिकन एजेंसियां तो बहुत ही खौफनाक मैसेज दे रही हैं, ये पाबंदी खत्म होनी चाहिए और जिन लोगों को पकड़ा है इनसे मिलकर डायलॉग करने चाहिए। अगर जुल्फकार अली भुट्टो मुफ्ती महमूद से डायलॉग कर सकता है तो इन्होंने तो किसी को नहीं मारा हुआ, और ये नैब के केसों को इन्होंने खुद खत्म कर दिया हुआ है। नैब लंगड़ी, लूली, मुर्दा, मुर्दार घोड़े का कानून है उसका। इमरान खान इसमें से बाहर आएगा। और ये 13 पार्टियां अगर उसको ये समझती हैं कि नाहल करके या उसको जेल में भेजकर या उससे निजात हासिल करके इनको आवाम में कोई रास्ता मिलेगा, कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ये अपने रास्ते खुद बंद करते जा रहे हैं। शेख साहब, आपको फौज अजीम फौज है, ये कभी आवाम पे गोली नहीं चलाएगी। अल्लाह ना करे सर ऐसा वक्त है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपको खतरा है गिरफ्तारी का शेख साहब? कोई इम्कान है आपका, आपको लग रहा है? अगर मुझे कह रहे हैं तो मेरा तो ब्रीफ केस तैयार है। मैं तो कोई मजाम वो आदमी नहीं हूँ। मैं तो 7 साल काट आया था क्लाशनकोफ, हमारा क्लाशनकोफ के केस में। मैं तो चाहता हूँ हालात बेहतर हों। देखें 27 किलोमीटर कल जिसने रजिया भट्ट के नावल की तकरीर दी है उसको किसी ने सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। और वो धमकियां देने से क्या बनता है जी? इस मॉब को तो कोई लीड नहीं कर रहा। जो लीडर है, जो पीटीआई के लीडर है, उनको आपने उठा लिया है। तो फिर बात आपने इनसे बात करें, इनको इकट्ठा करें, इनकी इमरान खान से मुलाकात कराएं और हल निकालें। सियासतदान हल निकालते हैं, दरवाजे बंद नहीं करते। और ये जो आप कहते हैं कि जनाब अली कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम उड़ा के रख देंगे, हम मार देंगे, भाई हम कौम का हिस्सा है, इस वतन का हिस्सा है और ये फौज हमारी भी है। और किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि आपने ऐसे लोगों को रेंजर्स की सिक्योरिटी दे दी है जिनकी लिस्ट अभी आने वाली है, 72 घंटों में शायद आ जाए कि किसने कितने पैसे दिए वोट बेचने के लिए। अच्छा। और ऐसे लोगों ने जिन्होंने नोटों पे वोट बेचे, क्या रेंजर्स वाले नहीं समझते? सब पढ़े लिखे नौजवान। अच्छा शेख साहब, पहले जेनेरिक बयानात तो आते थे, स्टेटमेंट थी, लेकिन ये नाम लेने का सिलसिला पहली बार आया है। मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर का नाम तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप की तरफ से लिया गया और कल आईएसपीआर ने पीटीआई का भी नाम ले लिया। बार ना उछाला जाए जी जी, इस बात को मट्टी डालें, बार बार ना उछाला जाए इस बात को। मुल्क हाथ से निकल रहा है। जिस 27 किलोमीटर की टेरिटरी में इनकी हुकूमत है उसमें 3 थाने जल गए हैं, कोरड़ा जल गया, रमना जल गया, एसपी ऑफिस जल गया है। कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, कोई दुनिया का बंदा का बाहर नहीं निकल रहा। डॉक्टर, अभी मुझे डॉक्टरों ने फोन किया कि सर हमारी किसी तरीके से बात करें। मैंने कहा मेरी तो किसी से रास्ता ही नहीं है कि हमने अस्पतालों में जाना है, हम अस्पताल नहीं जा सकते। तो जिस मुल्क को आपने जैम कर दिया है उस मुल्क में तो चलना है। डिफॉल्ट होने के 20-25 दिन है आप में, आपके पास पैसा नहीं है। आपने आए सागदार बताए कि आईएमएफ के साथ 170 अरब रुपए का जो हमारी गर्दनों पे उन्होंने पटा डाला है, ये पटा अब किसकी गर्दन में जाएगा? और 50% महंगाई है। ये लोग इसलिए भी निकले हैं कि लोगों के घर भूख है, नंग है, लोगों के वसाइल नहीं है। तो शेख साहब, मेरे जैसे आदमी ये कहता है कि रात 1:13 तक मेरी गलियों में नारे लगते रहे हैं, तो मैं कैसे रोकूं? लोग जो हैं वो मेरे बस में नहीं रह रहे। एग्जैक्टली यही सवाल है कि ये लोग तो, इनको तो कोई लीड भी नहीं कर रहा है, तो अगर इनको रोकना है। लीड क्या, हमें वो कहते हैं आप घर जाएं जी। खुदा की कसम मेरी जिंदगी में इतना डिप्रेशन और इतनी बेचैनी है कि मेरे अपने सपोर्टर कहते हैं जी आप हवेली जाएं, आपका कोई काम नहीं। तो अगर मुझे ये कहा जा रहा है कि आप हम जाने और हमारा काम जाने, 1:13 पे मैं गोली खा के सोया हूँ। उस वक्त टीयर गैस चल रही थी जी और रबड़ की गोलियां चल रही थी। तो ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? और ये जो समझ रहे हैं ये अपने घरों से तो बाहर नहीं निकल रहे। क्या इस गैर मकबूल, नाहल, नालायक, नकमी, नकट्टू हुकूमत के साथ हमारी अजीम आदारे खड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और अगर 245 के तहत 2 सूबों में हमारी फौज आ सकती है तो क्या ये जो बात अब इलेक्शन में आप कहते थे तो ये यहाँ क्यों नहीं आ सकती? काम को खत्म करें। शेख साहब, जो बात आपने की है वो बड़ी मुनासिब है, वो मिट्टी पाव फॉर्मूला के अब खत्म करें, आगे बढ़ें। लेकिन ये आगे कौन बढ़ेगा? कल जो स्टेटमेंट आई है उसमें बाकायदा तौर पे तहरीक इंसाफ को उन्होंने कहा है कि उनकी तरफ से शरपसंदी हो रही है और ये सब 75 साल में नहीं हुआ, तो ये आगे कौन बढ़ेगा सर? पर कोई तबसरा नहीं,
मैं ISPR के बयान पर और फौज पर कोई तबसरा आप तहरीक इंसाफ के हवाले से ये बताइए कि अब वहां से आगे कौन बढ़ सकता है, इस आग को ठंडा कैसे करें? उमर ने कल बयान दिया है कि तोड़ फोड़ और जलाओ गिराओ के खिलाफ है। फवाद ने ये बयान दिया है। इन लोगों से बैठकर बात, आप क्या करना चाहते हैं जी? आप इनको खत्म नहीं कर सकेंगे। अब ये खत्म नहीं होते। आपने जो जिस दलदल में हम फंसे हुए थे महंगाई की, वो पहाड़ जो हम पे गिरना था और हम मुंह दिखाने के अवाम में जाने के काबिल नहीं होते, वो आप पे गिर गया है। हमारी जान तो छुट गई अल्लाह की तरफ से। हमारे यहाँ तो इलेक्शन ही नहीं है। मैं आपको खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि लोग वन साइडेड हो गए। इनको अपने तर्जे अमल का और उनको सियासत का पता ही नहीं है कि ये टीवी पे कल 11 प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों हुई है, कल का मुझे पता नहीं है 4 हुई है या 5 हुई है। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों को कौन सुन रहा है जी? लोग चैनल बदल रहे हैं। फिर आकर एक ऐसा वक्त आएगा ये सारे चैनल बगावत करेंगे। अगर शेख साहब, दूसरी जानिब मनी लॉन्ड्रिंग केस हो या सानिया मॉडल टाउन हो, शरीफ फैमिली को भी रिलीफ मिल गया, सानिया मॉडल टाउन के जो अनासर थे उनको भी रिलीफ मिल गया। ये किस तरह से? ये सारा रिलीफ जो नैब को से इन्होंने लिया है, ये इमरान खान को मिलने जा रहा है। जो इन्होंने अपने केसेस खत्म कराए हैं, जो पापड़ वाले और अरबों रुपए के और कितने हजार अरब रुपए इन्होंने माफ कराए हैं, ये सारा रिलीफ आप देखेंगे नैब का इमरान खान को मिलेगा। ये अल्लाह के काम है। इन्होंने अपनी जात के लिए सोचा, वो उसका फायदा किसी और को भी पहुंचेगा। और अदालतों से आप लोगों को उठा रहे हैं। अदालतें आफियत कदा होती हैं। मैं खुर्शीद कसूरी के वालिद महमूद कसूरी के चैम्बर में चला गया तो जस्टिस मुश्ताक ने SP को वहीं मुअत्तल किया कि ये वकील के चैम्बर में चला गया, आपने इसको क्यों गिरफ्तार करने के लिए चैम्बर में गए? मेरी जमानत ली मेरे पास और कहा कि ये शख्स जो शेख रशीद है, ये खुर्शीद कसूरी के चैम्बर में चला गया, आपने इसकी जमानत क्यों ली? आप इसके पीछे क्यों गए? ये वकील के चैम्बर में जा चुका था। तो किधर जाएंगे जी लोग फिर सड़कों पे आएंगे, मरेंगे, मारेंगे। ठीक है, सिर्फ मेरी इतनी इल्तिजा है कि ये अजीम फौज है, इस गन से जितना दूर रहे उतना बेहतर है। और ये गंदे और परागंदे हो चुके हैं, काबिले नफरत के निशान है वो लोग जिन्होंने पैसों से अपने वोट बेचे। उनको आप जो, मैं अगर घर से बाहर लाल हवेली से नहीं निकल सकता तो लानत है मुझ पर। तो शेख साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, कंडेम करते हैं जो वाकयात हुए और इस वक्त जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उन्हें कोई पैगाम बतौर सीनियर पॉलिटिशियन देना चाहें? मैं कंडेम करता हूं कि तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, अमन से एहतजाज होना चाहिए और सारे मुल्क में होना चाहिए, क्योंकि उनका लीडर गिरफ्तार है। और अगर मुज़ाकरात मुफ्ती महमूद और भुट्टो के दरमियान हो सकते हैं तो ये जो लोग पकड़े हैं इनको इकट्ठे बैठाएं, इनकी मुलाकात कराएं, रास्ता निकाले। रास्ता ना निकला तो मुल्क कभी हमलों से नहीं खत्म हुए। यूक्रेन अभी तक जिंदा है। रूस ने जितने मर्जी सारी नेटिव फोर्सेस इस्तेमाल कर लें, मुल्क इकोनॉमी से तबाह हुए। रूस इकोनॉमी की तबाही से टूटा। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो सारी दुनिया को चीख रही है। चीन ने आपको समझाया, सऊदी अरब ने आपको समझाया। अगर आपकी समझ पर अकल पर पर्दा पड़ गया है तो इसका हल तो फिर अल्लाह के पास है। मेरे के मैं तो बहुत छोटी सियासत करता हूँ, ये 1 हल्के की या 2 हल्कों। मैं कोई बैनुल अक़वामी या सूबाई सियासत कभी जिंदगी में मैं सूबों में जाकर सियासत ही नहीं किया। तो मैं मशवरा देता हूँ कि हालात पर पेट्रोल ना डालें, अगर आप आग पे पानी डालें, ये आग फैल गई तो किसी के बस में नहीं रहे। लेकिन शेख साहब, आखिरी सवाल, इस बात की क्या गारंटी है अगर कोई निगोशिएशन हो भी जाती है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बाहर आ भी जाती है, तो उसके बाद इदारों को मलाइन नहीं किया जाएगा, ऑफिसर्स के नाम नहीं लिए जाएंगे? इसकी क्या गारंटी होगी? मट्टी डाल देनी चाहिए। एक शख्स के मसले से आप सारे मुल्क को, एक शख्स के मसले से अगर आप सारे अदारे को, एक शख्स के मसले से आप पाकिस्तान के अजीम तरीन जानसार और शाती और मुजाहिद और गाजी दस्तों को किसी मसले में डाल रहे हैं और उनको आप ला रहे हैं सड़कों पर, कोई जरा सी भी बात हो गई तो मेरे लिए डूब मरने का मुकाम होगा। क्योंकि ये पाकिस्तान का अजीम अदारा है, आप उसको भी झोंक रहे हैं। क्योंकि आपको दस्ते शफकत चाहिए, लोग तो आपके साथ है नहीं। अब दस्ते शफकत आप जिनका लेने जा रहे हैं तो फिर लोग उनकी तरफ जाएंगे। जाना तो आपकी तरफ चाहिए, लोगों को उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि दस्ते शफकत आप उनसे मांग रहे हैं, हर मसले पे दस्ते शफकत उनसे मांग रहे हैं, तो फिर लोग तो अब पढ़े लिखे लोग हैं जी। 7-8 करोड़ बच्चों के जेब में फोन है। आपने इंटरनेट बंद किया, उन्होंने कोई और तरीका निकाल लिया, पता नहीं क्या कहते हैं VPN। तो जी सुबह उठ के ट्विटर करके और सिगार। आपने भी VPN रखा हुआ है फोन में?
इस ऐसे लम्हे के लिए, ऐसे हालात के लिए? ऐसे मसले नहीं आते जी, मैं फूल का इतना वाकिफ नहीं हूँ। ये लड़का रखा हुआ, सुबह ट्वीट लिखाता हूँ। और इन दी एंड सर, इमरान खान के हवाले से क्या तवक्कुआत है आपकी? कैसा ट्रीटमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इमरान खान से? जान नहीं जी, मैं आपको सुबह प्रोग्राम में लिख कर देता हूँ एक्सप्रेस को जी कि नैब के कानून खत्म हो चुके हैं, ये मुर्दा घोड़ा है, इसमें कोई जान नहीं है। 10 नहीं तो 15 दिन नहीं तो 20 दिन की बात है, वो बाहर आएगा इस केस। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद हमारे साथ मौजूद थे।